सुहेल और 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ कि आखिर जिम्मेदार कौन है। बिहार की राजधानी पटना में नाव हादसे में मृतकों की संख्या 25 तक पहुंच चुकी है। मरने वालों में 5 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। कल शाम आपको याद होगा पटना में गंगा नदी के एनआईटी घाट के पास एक नाव पलट गई। इस नाव में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। सभी लोग मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी समारोह से पटना दियारा के सबलपुर लौट रहे थे और इस दौरान नाव में जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे, जिसकी वजह से नाव पलट गई और यह हादसा हुआ। इस हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो लोग जिनकी इस हादसे में मौत हो गई है, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं और बताया जा रहा है कई और लोग हैं जो अब तक लापता हैं, जिन्हें अब तक नहीं तलाशा जा सका है। गोताखोर, एनडीआरएफ की टीमें और एसडीआरएफ उनको ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन 25 शवों को अब तक निकाला जा चुका है। तो इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि 25 लोगों की मौत हुई है, कई अभी भी लापता हैं और माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पतंग उत्सव के बाद जब नाव लौट रही थी उस दौरान यह हादसा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन परिजनों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। किसी ने अपने पति को खोया है, किसी का बच्चा लौट कर नहीं आया। आप देख रहे हैं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस स्पॉट की जहां पर हादसा हुआ था। उस जगह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप देखिए एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं लापता लोगों को खोजने में। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटने वाले थे तो इंतजामात नाकाफी क्यों थे। अरे ठीक है। नहीं। परिजनों का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। क्या नाम था भाई का? ज्ञान शरण। कोई इनविटेशन मिला है पेपर में, सब जानते हैं बिहार गवर्नमेंट का ये इनविटेशन था कि बुला करके मर्डर किया गया है। हम और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ जो फोर्स दिया है वही ये फोर्स यहाँ पर 1000 फोर्स है। बताइए। तो हाँ? हम घाट पे थे, हम भी बताते हैं वहाँ कोई उसके साथ एक बच्चा था। लोग थे वहीं पे। हम क्या कहें इसमें, हम क्या हम उसके बड़े भाई हैं। 5:30 में मुझे जो भी डेथ किए वो मेरे मौसा जी लगते। 5:30 में मुझे न्यूज मिला, मैं वहाँ घाट पे पहुंचा और 6 बजे के करीब मैं उस तरफ गया। वहाँ प्रशासन के नाम पे 5-6 पुलिस वाले थे और जैसा मुझे वहाँ लोगों से पता चला कि जो टीम वहाँ पे जो नाव चल रही थी व्हाइट कलर की बिहार सरकार की, वो जो था बिहार सरकार का जो नाव, उसपे जो लोकल लड़का था वहाँ का, वो 3 लड़का मिलकर करीब 12-15 आदमी को बचाया। लेकिन ऊपर जो उसपे जो आदमी खड़ा था सरकार का, वो एक आदमी भी कूदा नहीं है। तो आप सुन रहे थे चश्मदीदों को भी, परिवार वालों को भी, जो सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमारे साथ अमिताभ ओझा जुड़ रहे हैं। अमिताभ, क्या अभी भी कुछ और लोग लापता हैं? जी बिल्कुल सोहेल, यहाँ घाट पर सुबह से ही अभी भी करीब 10 वैसे लोग थे जो लापता थे, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया था। जिनमें से अभी 4 लोगों की डेड बॉडी सुबह से अब तक गोताखोरों ने निकाली है और अभी भी 6 लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी नाव में अनुमानित संख्या कितनी थी दो नावों पे, अभी इसका संख्या का चूंकि अंदाजा एक लगाया जा रहा था कि दोनों नावों पर मिला के 80 लोग थे। लेकिन अभी जो जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिली, कई वैसे लड़के थे जो यहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर, चूंकि आसपास जो है हॉस्टल एरिया है, यूनिवर्सिटी का एरिया है, तो कई वैसे थे जो हॉस्टल में रहते थे, लॉज में रहते थे। अब जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, लोग वहां पहुंच रहे हैं और उनकी तलाश कर रहे हैं। सुबह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, अभी तक 4 डेड बॉडी मिली है, जिसमें कि 1 बच्ची की है और 3 युवक का है, जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। 17 डेड बॉडी का पता चल पाया है, शिनाख्त हो चुकी है। बाकी डेड बॉडी का पहचान अभी किया जा रहा है। जी, तो अमिताभ आप बता रहे हैं 6 लोग लापता हैं, यानी मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, अभी तक जो ये एनआईटी घाट पे जो लोग पहुंचे हैं, उनमें से 6 लोगों का प्रशासन का कहना है कि 6 लोग जो हैं, अभी जो लिस्ट है उसके हिसाब से 6 लोगों के परिजन वहां आए हुए हैं, जिनके जो घर के परिजन निकले हुए थे, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। अस्पतालों में भी वो लोग कल रात से गए हैं और अभी तक 6 लोग ऐसे हैं जिनकी अभी जिनका पता नहीं चल पाया है कि वो डूबे हैं या फिर कहीं दूसरी जगह गए। अमिताभ, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
तो 75,000 लोगों ने इस पतंग उत्सव में हिस्सा लिया था। नाव हादसे में एक बच्ची नैन्सी कुमार भी लापता हो गई है और परिजन अपनी बच्ची को ढूंढ रहे हैं। बच्ची के रिश्तेदार मोबाइल में बच्ची की फोटो लेकर अस्पताल के बाहर खड़ी हैं और लोगों से अपनी मासूम के बारे में जानकारी ले रही हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। वहीं इस पूरे मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने हादसे के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। अरे मारे चो जल्दी चल रे मारे चो। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव इस वक्त हमारे साथ है। सर, ये बताइए, इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी लापरवाही। बिल्कुल शासन का फेल्योर है, सरकार का फेल्योर है। इतने बड़े तादाद में मकर संक्रांति के अवसर पर बड़े पैमाने पर लोग इस तरफ से उस तरफ गए, फंक्शन हो रहा था, सरकारी नहाने गए थे, सरकारी फंक्शन भी था, पतंग सरकार के माध्यम से पतंग उड़ाने की व्यवस्था थी, और उसके बाद भी कोई शासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं परिचालन करते नाव का। इजाजत अगर आपने दिया था तो उसकी देखरेख करते, नहीं आपके पास था तो लोगों को रोक देते। पतंग सरकार के माध्यम से गांव के गंगा के उस तरफ आयोजित किए थे तो पूरी व्यवस्था होनी चाहिए थी। सरकार का बिल्कुल फेल्योर है। इतनी लोगों की जान चली गई और 100 से 150 लोग बता रहे हैं जो उसमें बच के आए हैं कि 100 से 150 लोग थे, तो न जाने कितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई होगी। ये मुझे नहीं कह सकता, वो तो शासन सरकार का बिल्कुल फेल्योर है। अब लोगों की जान चली गई, कौन दायित्व है इसकी, किसके ऊपर दायित्व जाता है? वहीं केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने भी हादसे के लिए राज्य सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार बताया है। तो बड़ा सवाल है, बिहार सरकार प्रकाश पर्व की वाहवाही लूट रही थी तो इस हादसे की जिम्मेदारी भी लेनी होगी।